स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे ना। मैं प्रिंस सर आज क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग आसानी से इस चैप्टर को समझ सकें। मैं इसे बेसिक से लेकर के शुरू करता हूं, क्योंकि ये क्लास 10 से ही शुरू है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होगा, उसको हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, यानी कि यह तीन शब्द से मिलकर के बना है त्रिगोणमेट्री। त्रि तीन, गौण साइड्स, मैट्री मापन, मतलब तीन भुजाओं की माप। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स को, कि राइट एंगल ट्रायंगल्स होता क्या है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स का जब हम लोग फिगर बनाए तो ये हमारा फिगर बना एक राइट एंगल ट्रायंगल्स का ABC है, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल का जो मेजर है वो 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स कहते हैं। और ये हम लोग को याद रखना है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा लेंथ होता है, जो सबसे बड़ा साइड्स होता है, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और इसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। H फॉर हाइपोटेन्यूस। हिंदी में बोले तो कर्ण। अब ये जो हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और B इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हमने पहले ही बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़े साइड्स होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसलिए हाइपोटेन्यूस में प्लस का साइन। फॉर्मूला याद रहेगा, एक स्टेटमेंट याद रखिए, फॉर्मूला याद रहेगा। उसके बाद सबसे बड़ा साइड हो गया हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट बार में जब भी हम लोग बेस या परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वहां पे H स्क्वायर में से माइनस होगा। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री में, कि हम लोग को बोलने में बहुत अच्छा लगता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, आखिर ये है क्या? हम लोग इसको देखते हैं। जब भी साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा का बात आता है तो सभी लोग समझते हैं कि आखिर ये साइन थीटा है क्या। तो पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले कि साइन थीटा का पहला यूज जो है वो आर्यभट्ट ने किया था, और यहां पे थीटा का मतलब हो गया एंगल। थीटा का मतलब क्या हो गया? एंगल्स। ठीक है, मतलब कि ये कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी होते हैं ये कभी भी अकेले नहीं रह सकते, ये किसी एंगल के साथ होते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ साइन थीटा, साइन इंटू थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? ये याद रखिएगा कि साइन इंटू थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले ये जो है साइन थीटा, फिर आया कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। ये सभी क्या है? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नेमली साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है,
यहां पे अब हम लोग कुछ फॉर्मूला भी देखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लोग ये भी जान ले कि साइन थीटा का अपोजिट ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो गया cosec थीटा, ठीक है। साइन थीटा का अपोजिट cosec थीटा, cos थीटा का अपोजिट sec थीटा, tan थीटा का अपोजिट cot थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्या? साइन थीटा का अपोजिट cosec थीटा, यानी कि जो फॉर्मूला साइन थीटा का होगा अपोजिट हम लोग देखेंगे तो वही फॉर्मूला उसका होगा। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे cosec थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या बना सकते हैं? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हम लोग sec थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और tan थीटा का अपोजिट हो गया cot थीटा, इसलिए cot थीटा का फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 3 फॉर्मूला याद रखिए, 6 फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग कैसे याद रखेंगे। बाय द वे हमने ये याद किया लेकिन एग्जाम के समय फॉर्मूला हम भूल गए, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को छोड़ देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक्स हम लोग याद रखते हैं। वो क्या है ट्रिक्स? तो P B P H H B ना, हम लोग याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या याद रखेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपका 6 फॉर्मूला कंप्लीट कर देगा। एक स्टेटमेंट इज इक्वल टू 6 फॉर्मूला, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहले सबके मुंह पे याद होता है साइन थीटा। आप लोग अक्सर बोलते भी होंगे, तो पहले क्या बोलते हैं? साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस साइन का ही तो फॉर्मूला है। नेक्स्ट बेस हाइपोटेन्यूस, साइन के बाद क्या मुंह पे याद होगा? कॉस, इसलिए ये तो कॉस का ही फॉर्मूला हो गया। कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और थर्ड हो गया tan, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, इसका अपोजिट चलेंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 3 फॉर्मूला याद करो, 6 फॉर्मूला कंप्लीट। और अगर ये याद रखते हैं तो 6 फॉर्मूला कंप्लीट। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी हम लोग देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर देखा जाए तो ये जो हमने बनाया परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, एक स्टेटमेंट याद रखना है कि 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने वाला जो साइड्स होता है वो सबसे बड़ा साइड्स होता है और उसी को हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्या है, हमने स्टेटमेंट फिर से एक बार फिर दोहरा देता हूं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे भी 90 डिग्री होगा, ठीक उसका अपोजिट वाला जो साइड्स होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है और उसी को हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। यानी कि फिक्स कौन हो गया? हाइपोटेन्यूस। बाद में मान लेते हैं कि ट्रायंगल हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर 90 डिग्री ये होगा तो हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा? ये वाला साइड, क्योंकि इसका ठीक अपोजिट है, सामने वाले को अपोजिट बोलते हैं। ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड AC 90 डिग्री है, AC हाइपोटेन्यूस H हो जाएगा, ठीक है। और जनरली हम लोग इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं ना, और ये क्या कहते हैं? इसको परपेंडिकुलर। लेकिन फिक्स क्या है? अगर इसी ट्रायंगल को अगर हम लोग घुमा दें तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से ना, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, 90 डिग्री B पर है, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस। उस सिचुएशन में हम लोग इसको बेस बोलेंगे, तब तो इसको बेस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर ना, यही होगी। तो हम लोग देखते हैं
कि अगर ट्रायंगल्स कैसे भी हम लोग घुमाए, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे भी हम लोग घुमाए, हमेशा फिक्स क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। क्लियर है? तो यानी कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है सिचुएशन के अनुसार, ट्रायंगल का शेप के अनुसार, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो शेप के अनुसार उसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जरा देख ले उसको भी और एक्सप्लेन कर ले इसको। जैसे हम एंगल ए लेते हैं, ठीक है, एंगल ए जो है इसका अपोजिट साइड क्या हो गया, अपोजिट साइड BC, ठीक है। तो एंगल ए के लिए जो BC होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एक स्टेटमेंट हम लोग को ये याद रखना है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल जो होता है वह किसी भी एक्यूट एंगल को जब हम लोग लेते हैं तो उसका अपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर माना जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर हम साइड सॉरी एंगल ए लिए, एंगल ए यहां पे है, इसका अपोजिट वाला साइड कौन होगा, BC। अपोजिट मतलब ठीक सामने, अपोजिट मतलब ठीक सामने, अपोजिट ये कहा जा सकता है कि बगल वाले को छोड़ करके। अगर एंगल ए हम लोग देखें तो एंगल ए के अपोजिट साइड बोल रहे हैं, तो एंगल ए का बगल वाला साइड एक AC है और दूसरा साइड AB, ये बगल में है क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है। तो उसको छोड़ करके जो साइड बचता है उसको हम लोग अपोजिट बोलते हैं। तो एंगल ए का अपोजिट BC, उसी प्रकार से एंगल C का अपोजिट अगर पूछा जाए तो AC का अपोजिट क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और ये AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, किसके लिए, एंगल C के लिए। ठीक है, एंगल ए के लिए अपोजिट साइड्स यानी कि परपेंडिकुलर कौन हो गया, BC, जबकि एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, AB। ठीक है, तो अपोजिट साइड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग देखते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। तो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक ट्रायंगल हम ले लिए ABC। ठीक है, ABC यहां पर B पे 90 डिग्री है। चलिए बेस हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि बेस इसका 3 यूनिट है, 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर यहां पे 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं और AC हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ। ऐसा हो सकता है। ये ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दे चुका है, हाइपोटेनस हम लोग को मालूम नहीं है, और कहता है कि जितने भी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है कितने हैं, तो 6। तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग को फाइंड करना है। कैसे करते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होगा कि ये जो ट्रायंगल दे चुका है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो किस एंगल पे 90 डिग्री है वो हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, B पर 90 डिग्री है, इसका मतलब हाइपोटेनियस AC होगा। ठीक है, अब इसमें BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और AB ये हो गया 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कि हाइपोटेनियस नहीं दिया है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनियस हम लोग फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या था, हमने बताया था कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, मतलब कि दोनों का स्क्वायर का सम होगा, यानी कि p² प्लस b², रूट अंडर p, यानी कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये हाइपोटेनियस क्या आ गया हम लोगों को 5 सेंटीमीटर आ गया, इसको हम लोग लिख देंगे। अब सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, तो फाइंड कैसे करेंगे अब हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या याद रहता है, साइन ना, तो साइन थीटा। यहां पे हम लोग को देखना है कि किस एंगल पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा किस एंगल पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। चलिए हम निकालते हैं पहले
ए पर, एंगल ए पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं। आप लोग सी पे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो 90 डिग्री होता है उस पर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पर सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो डिफाइंड नहीं होता है। हम लोग आगे इसके बारे में भी जानेंगे कि 90 डिग्री पे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड नहीं होता है। तो साइन ए इज इक्वल टू, सबसे पहला काम कि अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो हम लोग पंडित बद्री प्रसाद को नहीं भूलेंगे, उसको लिख लेंगे। ये क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आगे अब शुरू करते हैं। साइन ए क्या कहता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? हमने बताया ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? बीसी ना। परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड, तो ए का अपोजिट साइड बीसी, तो इसका मतलब कि साइन ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बीसी अपॉन क्या? हाइपोटेनियस चाहिए, हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनियस 90 डिग्री का अपोजिट एसी, यानी कि बीसी क्या हो गया? बीसी 3 सेंटीमीटर हो गया और एसी 5 सेंटीमीटर हो गया, इज इक्वल टू 3/5। क्लियर है? चलिए, वैसे ही अब साइन के बाद क्या याद रहता है लोगों को? कॉस ना। तो कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, बेस अपॉन एच। किसके लिए? ए के लिए। ए के लिए बेस कौन होगा? तो हम तो ए के लिए परपेंडिकुलर जानते हैं ना। ए का परपेंडिकुलर बीसी है, फिक्स कौन हुआ? हाइपोटेनियस, बच कौन गया? एसी। इसका मतलब बेस एसी, सॉरी ए बी होगा ना, क्योंकि एसी तो क्या है? हाइपोटेनियस है ना। तो ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया बीसी, हाइपोटेनियस एसी, तो बच गया ए बी। इसका मतलब कि बेस हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, वो तो फिक्स है, एसी इज इक्वल टू 4/5, 4 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4/5। वैसे ही हम लोग tan फाइंड कर सकते हैं। tan A इज इक्वल टू व्हाट? तो tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर A के लिए परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस, फिक्स है AC, मतलब BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 3/5। कंप्लीट। और भी साइड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन का, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ना। तो कॉसेक इज इक्वल टू व्हाट? तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ना। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। यहाँ पे कौन है? एसी। परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी इज इक्वल टू एसी हो गया है 5 सेंटीमीटर, बीसी है 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 5/3। इस प्रकार से हम लोग सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास